नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं स्पेशल शो 8 PM शो, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान की सियासत से जुड़ी क्या हलचल चल रही है और उसके पीछे कहानी क्या है। पुष्कर सर उस पर अपने जवाब देते हैं और उससे जुड़े सभी पहलुओं को बताते हैं। तो आज का मुद्दा है जिलों को लेकर, जो सियासी संग्राम राजस्थान में छिड़ा हुआ है उसको लेकर आज हम बात करेंगे। जिलों को लेकर बात क्यों की जा रही है? दरअसल गहलोत सरकार में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने नए जिले बनाए थे, जिसके बाद जिलों की संख्या 50 पहुंच गई थी। अब जब से बीजेपी की सरकार राजस्थान में आई है, तब से ये चर्चा चल रही है कि उस पर कमेटी बनाई जा रही है, उस पर बात की जा रही है, जांच की जा रही है, कुछ जिले को कम करने की बात की जा रही है। अब हाल ही में मदन राठौड़ का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने 6 से 7 जिलों को ख़त्म करने की बात की और 3 जिलों का उन्होंने उसमें नाम लिया, केकड़ी, दूदू और सांचौर, जिसको लेकर कांग्रेस तो बवाल मचा ही रही है, लेकिन परेशानी बीजेपी के अपने ही नेताओं ने बढ़ा दी है। जिला अध्यक्ष और पूर्व सांसद तक बीजेपी के इस फैसले पर सवाल उठा रहे। तो एक बार पहले बाइट सुन लेते हैं कि मदन राठौड़ ने क्या कहा और उस पर कांग्रेस क्या घमासान कर रही है, और उसके बाद बीजेपी के अपने ही नेता उस पर क्या सवाल उठा रहे, इस पर चर्चा करेंगे। तो सुनिए पहले मदन राठौड़ और बाकी नेताओं के बयान। बना दिए, ऐसे कई गलत जिले बना दिए, जैसे दूदू एक विधानसभा का जिला, सांचौर एक विधानसभा का जिला, केकड़ी, यानी ये ऐसे जिले बना दिए जो एक तुष्टीकरण करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए। तो हम इसका कई जिले हटाएंगे और उसका एक हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को अध्ययन करने के लिए दिया कि वो अध्ययन करे। कई जिले हैं जिनकी मांग वाजिब भी है, वो जिले रहेंगे, बाकी जिलों को हम समाप्त करेंगे। मैं सोचता हूँ कि जिनकी जरूरत नहीं है वो जिले क्यों बना दिए गए, केवल वहाँ के जनप्रतिनिधि को खुश करने के लिए बना दिए। मेरे ख्याल से 6-7 जिले समाप्त होंगे। मैं माननीय मदन राठौड़ से निवेदन करना चाहता हूँ कि सांचौर जिला जो बना है वो जालोर जो पुराना जिला उससे 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही इसके दूरस्थ जो सांचौर जिले के गांव है उनकी दूरी जालोर से 220-30 किलोमीटर पड़ती है। जितने भी जिले 17 बने हैं, सबसे दूरी में सांचौर जिला बना है। तमाम मापदंड पूरे किए हैं और जन सुनवाई करके मापदंड पूरे करके जो कमेटी ने राय दी है उसी के बाद जिले बढ़ाए। भाजपा की जो वर्तमान सरकार है उसकी नीति में खोट है, इसलिए मदन राठौड़ ने इस तरह के वक्तव्य जारी करके एक पहले से ही मतलब कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं, पहले कैसे कह सकते हैं मदन राठौड़ जी कि जिले गलत बने हैं? कि हाकम बदलता लेकिन हुक्म नहीं बदलता, और ये हमारे राजस्थान की परंपरा रही है। पहले भी नए जिले बने हैं और सरकारें भी बदली है, लेकिन उन नए बने जिलों से किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। तो ये जो रामलुभाया कमेटी जब बनी थी उसकी रिपोर्ट का वो अध्ययन कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। सवाल ये है कि 1,81,000 लोगों ने अपने मोबाइल नंबर समेत साइन करके मुख्यमंत्री को हज़ारों की संख्या में जयपुर जाकर ये ज्ञापन दिया था कि केकड़ी को जिला बनाओ। अब वो सारे कांग्रेस के लोग तो थे भी नहीं, आम आदमी की भावना थी, तो सभी विचारधारा के लोग थे, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, बीजेपी के लोग भी थे और भी विचारधारा के लोग थे, और सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी को जिला बनाया। आज मदन जी ये कहे कि केकड़ी में लोग ही नहीं चाहते हैं जिला बनाना, तो मुझे एक आदमी का नाम तो बताओ। ये था मदन राठौड़ का बयान, जिसकी वजह से राजस्थान में जिला संग्राम छिड़ा हुआ है। लेकिन अब बीजेपी के अपने ही नेताओं ने क्या सवाल उठाए वो भी आपको बताते। दरअसल जालोर सिरोही से पूर्व सांसद देवजी पटेल है, तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। इन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर सांचौर जिले को यथा स्थिति में रखने की मांग की है। इनके साथ साथ ये तो सरकार में रह चुके, ये सांसद रह चुके हैं, इसके साथ साथ जिला अध्यक्ष जो है श्रवण कुमार राव, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष है सांचौर से, उन्होंने भी यही मांग की है। इसके साथ साथ जीवाराम है जो विधायक है फिलहाल मौजूदा बीजेपी विधायक, उन्होंने भी यही मांग की है। अब इसके अगर एक परत नीचे भी आएंगे, एक स्तर नीचे, तो कार्यकर्ताओं ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है कि सांचौर को इसी तरह जिला बनाए रखने की उन्होंने भी बात कही है।
जिला बनाए रखने के पीछे तर्क क्या दिए जा रहे कि सांचौर का जो आखिरी गांव है उसके जालोर के कार्यालय से जिला कलेक्ट्रेट से दूरी लगभग 230 किलोमीटर है। अब जब से सांचौर जिला बनाया गया है तो वो दूरी मान के चलिए कि लगभग आधी ही रह गई है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि ये सांचौर को जिला बनाए रखा जाए। इसी तरह केकड़ी और दुदू है। आपको तस्वीर में प्रेमचंद बेरवा भी नजर आ रहे होंगे। प्रेमचंद बेरवा फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बाहर की विदेश यात्रा पर है, जापान गए हुए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। लेकिन दूदू से वो विधायक है, वो उनका क्षेत्र पड़ता है, तो फिलहाल वो वापस आएंगे तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सर, ये जो जिलों पर संग्राम छिड़ा हुआ है इस पर हम अभी अपने सवाल भी लेंगे। पहले इस पर एक अपनी राय दे कि ये क्यों संग्राम छिड़ा हुआ और इस पर क्या आगे भी राजनीति बढ़ सकती है? देखिए, राजनीति तो आपने सब दिखाई दिया ना जी। रघु शर्मा बोले, विश्नोई बोले, ठीक है, लेकिन जब बीजेपी के नेता बोल रहे हैं जी, ज्ञापन दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? और मुझे लगता है ये मदन राठौड़ जी ने ना, वो कहते हैं पंडेरा बॉक्स छेड़ दिया है ना, जब भर के छत्ते में हाथ डाल दिया। बिल्कुल। दरअसल आपने रघु शर्मा को सुना कि भाई हमने कोई आखिरी समय जाते समय नहीं बना दिया, एक कमेटी बनी थी, उसकी पूरी रिपोर्ट आई थी। अब आप ये भी देखिए 17 नए जिले बने थे जी, ठीक, आप कह रहे 6 से 7 खत्म करेंगे। बिल्कुल। अब सांचौर देख लीजिए, दुद्धी के लोग देख लीजिए क्या कह रहे हैं। फिर वहां के लोग क्यों ये झेले? बिल्कुल, ये ठीक है, छोटे जिले बन जाएंगे, सरकार के ऊपर राजस्व बोझ बढ़ता है, लोगों को सुविधा जितनी मिले उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है एक जिले के बनने में जी, राजस्व घाटा बढ़ता है, लेकिन लोगों को सुविधा तो मिलती है ना। बिल्कुल। अब और जितना छोटी चीज होगी, कॉन्साइज होगी, तो लोग मिल सकते हैं अपने कलेक्टर से भी, अपने कप्तान से भी जी, कोई जरूरत पड़े, विधायक मिले। लेकिन अभी आपने जैसे बताया, सांचौर का उदाहरण इसलिए ले रहे हैं कि सांचौर, दुद्धी और केकड़ी पर कहा, क्योंकि उन्होंने नाम लिया, इनका नाम लिया जी। अब वहां 230 किलोमीटर दूरी है, तो फिर अगर मान लीजिए वो पूरब की दिशा में 230 किलोमीटर दूरी जा रही है जी, तो या तो फिर उनको ऐसे जिले में शामिल कर दीजिए जो उधर से बॉर्डर जो लग रहा हो वहां वो मिल जाए जी। अगर आप इतना ही ध्यान कर रहे हैं तो एक ब्लॉक या वो तहसील दूसरे जिले में शिफ्ट कर दीजिए जी। ऐसा भी तो सरकार पास पावर है ना राजस्व के आधार पर। तो आप वो नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बेमतलब में गांव बना दिए, एक विधानसभा को गांव बना, शहर बना दिया, ये क्या कर दिया। और दरअसल ये सारी बातें जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाती तब आप अध्ययन करके कहते कि किस आधार पे। अब आप उसमें देख रहे हैं कि मदन राठौड़ जी ने मतलब वो मुद्दा, अच्छा उन शहरों में अगर चुनाव हो, उपचुनाव हो, तो भी ये तो पीपुल्स के अगेंस्ट जाएगा नहीं आपकी बात। एक सरकार बना गई, एक सरकार हटा रही है, तो फिर ज्यादा झंझट है ना। अब 10 महीने तक वो गांव शहर दूसरा रहा, वो दूसरा जग गया। बिल्कुल। राजस्थान की वैसे भी अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें तो बहुत क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और बहुत कम कम जगह में लोग बसे हुए, तो इसलिए इस वजह से लोग भी सवाल उठा रहे हैं। खैर, सियासी गलियारों में सवाल क्या चल रहे हैं एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं और उन सवालों पर पुष्कर सर से रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल, भाई ये नए जिलों पर बयान देकर क्या मदन राठौड़ फंस गए हैं? इसके अलावा क्या सरकार के काम में दखलंदाजी कर मदन राठौड़ आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हालांकि सवाल एक ये भी उठ रहा है, इस सवाल के पीछे की वजह ये कि अभी तक सीएम भजनलाल हो या फिर सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है तो वो भी बड़ा मायने रखता है। मायने रखता है, आप संगठन का काम देखेंगे ना, आप सरकार के काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप सरकार जो काम सरकार के वो सरकार ही करेगा, जो जिसपे कैबिनेट मंत्री के साइन होने वो कैबिनेट मंत्री के साइन होंगे। बिल्कुल, भले वो प्रदेश अध्यक्ष भी हो जी, लेकिन वो साइन तो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर करेंगे ना। तो दरअसल यहाँ पर बीजेपी में जो ये नया पूरा बदलाव किया गया है राजस्थान में, मुझे लगता है ये उस समय का मसला है और उसमें कुछ ज्यादा ही अब सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। वो इसकी परिपाटी राजस्थान की ऐसी हो गई थी 98 से
अशोक गहलोत आए, वसुंधरा आई, वसुंधरा गई, गहलोत आए, गहलोत गए, वसुंधरा आई, फिर वसुंधरा गए तो गहलोत आए, अब गहलोत गए तो आना वसुंधरा का। तो पार्टी के अंदर चर्निंग चल रही है जी। और ऊपर से जो पार्टी पिछले दो चुनाव में लगातार बम्पर 25 सीटें जीत के आ रही थी, विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद 6 महीने के अंदर, अब क्या आप विधानसभा चुनाव जीत गए, उसके बावजूद हार गए 11 सीटें। बिल्कुल। तो वो लोगों में रेजिमेंट, कार्यकर्ताओं में, खास तौर से नेताओं में आप देख ही रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा हो तो कोई नेता उठा लीजिए, राजेंद्र राठौर हो, मतलब एक नए तरीके का ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड के बीच अलग चल रही। वसुंधरा राजे का हमला, बोल उनके किसी से छिपे नहीं है जी। मुख्यमंत्री जी इसीलिए संभल के चल रहे हैं और वो अपनी बात को ज्यादा किसी भी विवादित बात में नहीं जा रहे हैं। लेकिन चाहे मदन राठौर हो, चाहे प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल हो, ये सब उसको एक और तरीके से, दरअसल अब इस समय लग रहा है राजस्थान बीजेपी में सत्ता और संगठन सब मिला के टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड, कहते हैं बहुत खाना बनाने वाले होते तो खाने की सत्ता नासी हो जाती। जी जी जी, वही हो गया है। अब हर आदमी अपने को पावरफुल दिखने के लिए, जो कल हम लोगों ने एक वीडियो किया ना कि कैसे केंद्रीय मंत्री से लेके राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर और विधायक उन्हीं के नाराज हैं जी। अरे आप किस पे लगा, मदन राठौर पर आप टिप्पणी कर देते हैं, आप जो सीनियर मंत्री नहीं आते एक सदस्यता अभियान में तो आप उन पे टिप्पणी कर देते हैं, फिर उस पे रिएक्शन देते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मुझसे पूछ के गए, उनको कौन होता है बताने। ये सारी बातें पब्लिक से मतलब तब हो जाता है जब आप उसको सबके सामने बयान देते हैं। बिल्कुल। और मीडिया तो दिखाएगी, जब आपकी अच्छी चीजें दिखा रही तो अब आप ही के अंदर ऐसा हो रहा है ना जी। तो क्या अब भजनलाल शर्मा जब विदेश से वापस आएंगे राजस्थान में तो क्या इस पर कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्योंकि इतना ज्यादा रामनिवास कमेटी को ये रिपोर्ट सौंपनी है जी। 3 महीने के अंदर शायद सौंपनी थी जी। तो अब वो टाइम पूरा हो रहा है, अब वो रिपोर्ट आएगी, फिर अब दबाव बनेगा जी। लेकिन ये आप रामलू भाई क्योंकि कमेटी की बात कर रहे हैं सर, इसके वो हेड तो अभी भी ललित के पवार ही कर रहे हैं और वो गहलोत के खास माने जाते हैं अधिकारी। तो क्या आपको लगता है कि इस पर कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? या इनकी कमेटी की रिपोर्ट है, वो सरकार कह देगी इनकी ये कमेटी है, इसमें ये कुछ सुझाव आए, वो तो देखिए इन कमेटी का वही मतलब होता है, जो सरकार सत्ता में बैठी होती है अगर उसको चाहिए तो वो कह देगी, नहीं तो वो उठा के ठंडे बस्ते में डाल देती कमेटी के, पड़ी रहने दीजिए। विपक्ष चिल्लाता रहेगा, विपक्ष चिल्लाए ना चिल्लाए। अब वहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, देखिए ना किस तरीके से दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल। ये कोई छोटा मोटी चीज थोड़ी ना है कि हाँ ठीक चल रहा है, ये छोटी छोटी चीजें ये दर्शाता है कि होल्ड नहीं आ पा रहा है अभी चीजों पे। और जब आपके मुख्यमंत्री इतना 4,000 करोड़ रुपए से ऊपर के इन्वेस्टमेंट के लिए दौड़ रहे हैं, साउथ कोरिया तो कहाँ विदेशों में, आप ये सब मदन राठौड़ को बोलना था तो बात करते ही कैबिनेट मंत्री से बयान दिलवाते। बिल्कुल। लोग यही पूछेंगे आपने किस हैसियत से दिया, यही सवाल उठ रहे हैं सर। लेकिन तो क्या, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में भी कहा कि दुदू का भी उन्होंने नाम लिया और दुदू से प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री खुद विधायक है। अब वो आने के बाद क्या वो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? आने के बाद उठाएं या जाएं, आप ये इसको ऐसे लीजिए, वो क्या कहेंगे कि अब लोगों में मैसेज ये जा रहा है कि गहलोत जी तो जिला बना गए थे, ये हटा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 17 जिले, या तो आप सारे फैसले रोक दीजिए कि 17 नहीं बनने चाहिए, तो आप वो भी नहीं लेना चाह रहे हैं और कुछ 2, 3, 4, 5, 6 जिले देखिए अपनी हनक, आप उसको डेवलप कीजिए और तरीके से अंदर देखिए। अब जो बन गया है उसको बिगाड़ने से अगर कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट रहा है, जो हो गया है तो उसको होने दीजिए। यही बात रघु शर्मा कह रहे थे, जिले पहले भी बने हैं, सरकारें बदलती नहीं हैं, सरकारें बदली हैं तो वो उस दूसरी दिशा में काम कीजिए, उन शहरों के विकास, जिलों के विकास पे काम कर लीजिए। अब इस पर तो फैसला जो आप सवाल उठा रहे हैं, आखिरी फैसला कौन ले सकता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, वो डिसाइड कर लेंगे अपनी कैबिनेट से बैठ के। ठीक है, पार्टी की राय पूरी ली जाएगी, सब होगा, लेकिन पार्टी अपनी राय ऐसे नहीं, जिस समय मुख्यमंत्री बाहर है उस समय इस तरीके के विवाद, मुख्यमंत्री बाहर है, कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे पाइलअप हो रही चीजें। और चुनाव आने वाले हैं 6 सीटों पर जी।
यही सब मुद्दे तो बनाएंगे विपक्ष। अब क्योंकि आपने भी अभी बात करी कि कोई भी एक जगह पर नहीं रह पा रहा, हम कल भी यही बात कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे भी बीजेपी चलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वही हमारा आखिरी सवाल भी है कि सर क्या बीजेपी मतलब इन दिनों ऐसा आप भी देख रहे होंगे कि हर फैसले में किसी न किसी को कोई ना कोई दिक्कत होती है, किसी न किसी का बयान आता है, चाहे वो किरोड़ी बाबा हो चाहे वो बाकी नेता हो, तो बीजेपी किसी मुद्दे पर एकजुट क्यों नहीं हो पा रही? 4 जून से लगातार देख लीजिए जी, कोई नेता अपने अभी तक कांग्रेस पे हमलावर नहीं हो पाए हैं। हाँ जी बिल्कुल। लड़ाई बीजेपी की किससे है? पार्टी के अंदर के नेताओं से होगी कि कांग्रेस से होगी? जी, मदन दिलावर ने अभी भी लगातार वो बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। जी, और एक तरफ आपके प्रभारी कहते हैं राधा मोहन दास की हमें बाप की जरूरत भी है, हम देंगे सब उनको। तो डिसाइड करिए ना कि एक प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे, नहीं तो और कांग्रेस में एक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाई देते थे, नतीजा देख लीजिए क्या हुआ है। बिल्कुल। आज हमारे साथी रिपोर्टर ने भी उदयपुर में उनसे बात की, राजकुमार रोहत ने, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नकार दिया बीजेपी के साथ जाने को, बीजेपी को, बल्कि उन्होंने काफी उन पर तंज भी कसे। तो अब नहीं लगता, तो शायद ये उसी का रिएक्शन है जो पीछे पहले बीजेपी को पर सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे थे। आप डीएनए चेक करेंगे वो हाँ जी 6 महीने के अंदर वो डीएनए चेंज करवा के, तो ये कहीं ना कहीं मदन दिलावर के बयान का ही रिएक्शन है। और आप जब केंद्र में आपकी ही सरकार है, वो 240 वाली सीट तो आप तो अपने यहाँ से बढ़िया मजबूत कहे 2 लोग जीते थे ये ले आए हैं, इनके काम करवाएंगे, ये 2 आपके और मजबूत हैं। तो इस दिशा में काम होना चाहिए कि आप एकजुट दिखिए, आप काम करा के देखिए। लेकिन आप देख क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री बाहर है। अरे अभी ये सवाल कौन उठा रहा है? जी, ये सवाल कांग्रेसियों ने उठाए क्या? आप खट से कहते हैं, लेकिन अपने ही यहाँ के लोग उठा रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है बदलने चाहिए और तथ्य भी ठीक है, तो मुख्यमंत्री को होने दीजिए ना। जी, वही में जो आपने सवाल आखिरी लिया कि ये एकजुटता एक चीज मुद्दा, सही बात है, नीतिगत फैसला सत्ता में बैठे सरकार के लोग और बाहर संगठन देखती है सड़क, तो लेकिन तालमेल होना चाहिए ना। जी, आपकी तो बैठकें महीने में 4 होती हैं, इसकी बैठक उसकी बैठक, तो बता दीजिए कि अब चेंज होना है तो ये कार्यकर्ताओं को समझाया जाए कि क्यों जरूरी है। आप समझाने के बजाय गए कि नहीं ये गलत, विपक्ष ने पूछ दिया भाई कौन सी रिपोर्ट आ गई, आप किस आधार पे कह रहे हैं, तो अब इस पे फंसा कौन? मदन राठौर जी तो निकल लिए, अब वो सरकार दे आके ना फैसला। अब सरकार ने अभी तय नहीं किया है कि क्या फैसला लेना है क्या नहीं लेना है, इसलिए हो सकता है यही फैसला हुआ हो कि नहीं 6 जिले हम बदल देंगे। जी, उनको फिर से जो पुरानी व्यवस्था है उसी में ले आएंगे। लेकिन ये बात आप मत बोलिए ना, सरकार का आदमी कहे मजबूती से आके कि राजस्व का घाटा हो रहा था, ये हो रहा था, राजस्व पे बोझ बढ़ रहा था, हम ये करेंगे, हम ये करके देंगे। जो उन लोगों का 230 किलोमीटर का है हम उस पर देखेंगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, फैक्ट्स के साथ अगर बात की जाती तो इस तरह की सियासत नजर नहीं आती, ना ही अपनों को मौका मिलता और ना ही कांग्रेस को मौका मिलता। सीधी बात यह है कि बीजेपी इन दिनों जिस तरह की सियासत रोज एक नई कंट्रोवर्सी दिख रही है, साथ साथ कांग्रेस को बैठे बिठाए ये मुद्दा जो है बीजेपी कोई ना कोई दे रही है, चाहे अनचाहे, लेकिन कांग्रेस को रोज कोई ना कोई मुद्दा मिल रहा है घेरने का। बैठे बैठाए बीजेपी घर में बैठे हुए ही गिर रही है। तो फिलहाल ये तो राजस्थान की रही बात, लेकिन मुझे लगता है सर इस पर सियासत अभी आगे तक गरमाने वाली है, ये भी लंबा चलने वाला मुद्दा है। जो नेता जाएगा बताइए जी, जो मंत्री जाएगा अब वहां के जिले में बैठा है, वो अपने जिले में बैठा है, तो कैसे कह दे कि नहीं है। चलिए, तो फिलहाल 8 PM शो में इतना ही। बाकी आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी कल नए सियासी मुद्दों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।